Jai Hind everyone. My name is Shivam and I got recommended for CDS IMF. But unfortunately I got medically unfit. To know more about my defense journey, आप मेरा इंटरव्यू देख सकते हो द फौजी शो पे, सिमरत भैया का जो प्यारा सा चैनल है. These are my students who have scored very decent in the written as well as in the SSB. इनके अलावा और भी बहुत हैं who have brought recommendations. I guide students for SSB. This is my contact number. This is my Telegram channel. I request everyone to please join and share it with your friends. वीडियो स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू डैट आज जो हम ग्रुप डिस्कशन की स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, इट वुड बी सेम फॉर विच यू विल पे अ ह्यूज अमाउंट इन द ऑफलाइन कोचिंग. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टॉप ऑफलाइन कोचिंग्स प्लस माई ओन एक्सपीरियंस. सो एज फार एज GD स्ट्रेटजी इज कंसर्न, वन शॉर्ट वीडियो है. इट कैन बी इन मल्टीपल पार्ट्स, बट इसके बाद आपको GD के स्ट्रेटजी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है. बिकॉज GD में आप तभी इंप्रूव कर पाओगे व्हेन यू विल गेट दैट टेम्परामेंट. टू बिल्ड दैट टेम्परामेंट यू नीड टू प्रैक्टिस. ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ जो SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं. इवन इन माई ग्रुप रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस करते हैं बच्चे, वहां पे भी आप कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऑफलाइन आपके दोस्त हैं तो दैट वुड बी बेस्ट. ठीक है, तो जो चीजें बताई जाएगी इसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करना है एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू एक्सेल इन ग्रुप डिस्कशन. हम बात करने वाले हैं GTO के सबसे पहले टास्क की ग्रुप डिस्कशन की. पहले थोड़ा बेसिक्स कर लेते हैं. जो जिनको बेसिक्स पता है दे कैन फास्ट फॉरवर्ड और स्किप द वीडियो. तो हमारे GTO में टोटल 9 टास्क होते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग के जो 4 टास्क होते हैं, ये 4, दीज आर बेसिक टेस्टिंग सीरीज. इनका वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है इन बाकी टास्कों से. तो ये इन 4 टास्क में हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है. परफॉर्म तो इधर भी करना है, कन्फर्मेटरी सीरीज में भी परफॉर्म, तो फाइनल सीरीज में भी करना है. दैट कंसिस्टेंसी शुड बी देयर. बट अगर हम यहाँ पे अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे बेसिक टेस्टिंग सीरीज में, और हम यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर भी GTO सर की तरफ से रिकमेंडेशन मिलना वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल रहेगा. तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है. इट इज सेड कि जो हमारे GTO है वो इन 4 टास्क के दौरान ही माइंड मेकअप कर लेते हैं कि मुझे इस स्टूडेंट को आगे अपने साइड से रिकमेंड करना है. एंड देन बेसिकली इन टास्क में उनका मेजर ध्यान उन्हीं स्टूडेंट्स पे रहता है. एंड दिस इज ट्रू. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थिंग इज दीज स्टार्टिंग का 4 टास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे अपना इंपैक्ट क्रिएट करना ही करना है, कंसिस्टेंट इंपैक्ट. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन की. देखो, उसके पहले कुछ और बताता हूं GTO टास्क के इतना यूनिक क्यों है. देखो, इट है 6 प्रैक्टिकल टास्क एंड 3 एब्स्ट्रैक्ट टास्क. ये प्रैक्टिकलिटी और ये एब्स्ट्रैक्ट टास्क मिलके है ना, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क भी हैं और एब्स्ट्रैक्ट टास्क भी हैं. एब्स्ट्रैक्ट टास्क जो हम शेड के अंदर करते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, GPE हो गया, लेक्चरेट हो गया, ये तीनों एब्स्ट्रैक्ट टास्क हैं. बाकी के जो ग्राउंड में करते हैं वो सारे प्रैक्टिकल टास्क हैं. तो पहला तो ये रीजन है इस GTO टेक्निक को थोड़ा यूनिक जो बनाता है. सेकेंड रीजन है कि हमें मेजोरिटी ऑफ द टास्क ग्रुप में करना पड़ता है, और उस ग्रुप का कोई लीडर नहीं होता है. किसी स्पेसिफिक बंदे को, किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट को लीडर अपॉइंट नहीं किया जाता है. तो दिस ग्रुप इज अ लीडरलेस ग्रुप. अ लीडरलेस ग्रुप इज वेरी लीथल. एंड इसीलिए यहां पे बहुत भसड़ मस्ती है, फिश मार्केट मस्ता है, क्योंकि कोई लीडर नहीं है. देर इज नो लीडर हियर. तो ये दो चीजें जो है ना, ये इसको कॉम्प्लेक्स बनाती है. बट जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ मी. GTO ऐसे केक वॉक हो जाएगा आपके लिए और आपको बहुत मजा आएगा GTO में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रुप डिस्कशन की स्ट्रेटजी की बात करते हैं. तो देखिए, जो सबसे पहला टास्क होता है हमारा GTO के डे 1 पे, सबसे पहला टास्क होगा आपका ग्रुप डिस्कशन. आपको सर्कुलर फॉर्म में चेस्ट नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से बिठा दिया जाएगा, समटाइम्स इन सेमी सर्कुलर वे, AFSBs में. अब क्या होंगे, जो हमारे GTO सर हैं, ही विल गिव यू अ ब्रीफिंग. 2 GD होता है, GD1 एंड GD2. देयर आर 2 राउंड्स ऑफ GD. ब्रीफिंग क्या देते हैं वो? द ब्रीफिंग वुड बी, ध्यान से सुनिएगा, gentlemen, consider this discussion to be an informal discussion, like you all are going to have it sitting in a common room of a school or canteen. Nobody is a leader, nobody is a chairman. It is not a debate.
You are free to speak as many times as you want to speak. There is no such restriction. But if you all will speak together, then nobody will understand what is being said. Therefore, please don't speak together. And also in this task, you don't have to come to any conclusion. कंक्लूजन बोले तो जो जीपी में एक कॉमन ग्रुप स्टोरी पे आना होता है, सॉरी कॉमन ग्रुप सॉल्यूशन पे आना होता है, एंड पीपीटीटी में हमें कॉमन ग्रुप स्टोरी पे आना होता है. यहां पे क्या है, डिस्कशन इज द ग्रुप ऑब्जेक्टिव. एंड फौज में हर जगह एक चीज कही जाती है, व्हेन यू वर्क इन अ ग्रुप ऑलवेज रिमेंबर दैट द ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द ग्रुप itself is the second important thing, और you yourself is the least important thing. यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रूटफुल डिस्कशन. हमें इस ऑब्जेक्टिव को पकड़ के रखना है. ठीक है, तो 2 राउंड ऑफ जीडी होते हैं, GD1 एंड GD2. GD1 होता है, GD2 होता है. GD1 में 15 से 20 मिनट जो स्टैंडर्ड टाइम है, वो 15 से 20 मिनट आपको मिलेगा ईच जीडी के लिए. ग्रुप डिस्कशन 1 के लिए भी, ग्रुप डिस्कशन 2 के लिए भी. तो जो GD1 होता है, फर्स्ट राउंड जो GD का होगा, उसमें जो है आपको चॉइस मिलेगा. यू विल बी गिवन चॉइस बिटवीन टॉपिक्स. जो GTO सर हैं वो 2 टॉपिक अनाउंस करेंगे, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2, एंड यू विल बी गिवन चॉइस, एंड दिस इज द चांस वेर यू हैव टू क्रिएट इंपैक्ट, द इंपैक्ट क्रिएशन टेक्निक. यहां पे आपको हेल्प करना है आपके अपने ग्रुप को टॉपिक चूज करने में. यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एसेसर. बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसा टॉपिक होता है, कुछ इस प्रकार से समझिए कि टॉपिक 1 और टॉपिक 2 जो हमारे GTO सर हैं वो देंगे. लाइक व्हाट डू यू थिंक इज द मेन थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. इनको कहते हैं लीड 1, लीड 2, लीड 3 और चॉइसेस. ठीक है, ये डायरेक्शंस हैं या लीड्स हैं या चॉइसेस हैं कि आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक इज द मेन थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का मेन थ्रेट आपके हिसाब से क्या है. क्या नक्सलिज्म है, क्या सेपरेटिस्ट है, या टेररिज्म है. देखो तीनों ही लीड सिग्निफिकेंट है, तीनों ही लीड जो है वो राइट है. कोई लीड राइट या रॉन्ग नहीं होता है. बट हमें क्या करना है, हमें किसी एक लीड को चूज करके, एंड वी हैव टू आर्टिकुलेट आवर पॉइंट, एंड वी हैव टू गिव पॉइंट्स कि व्हाई दिस लीड इज द मेन लीड और व्हाई दिस लीड इज द मेन थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी. समझिएगा. तो बैक टू बेसिक्स. जो ग्रुप डिस्कशन होगा, GD1 होगा, GD2 होगा. पहला राउंड ऑफ GD में हमें चॉइस मिलेगा. 2 टॉपिक GTO सर अनाउंस करेंगे, जैसे यहां पे 2 टॉपिक लिखा हुआ है एक एक करके, एंड ही विल गिव अस अपॉर्चुनिटी टू चूज एनी 1 टॉपिक. यहां पे इंपैक्ट क्रिएट करना है, उसकी बात हम आगे करेंगे. उसके बाद क्या होगा, जब फर्स्ट ही विल री अनाउंस द टॉपिक. जब आपने बता देंगे कि सर वी वांट टू गो विद द फर्स्ट टॉपिक, ही विल री अनाउंस द टॉपिक. आफ्टर दैट GD विल स्टार्ट, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा. ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने के बाद फिर जैसे ही ग्रुप डिस्कशन खत्म होता है, अब अपने तरफ से ग्रुप डिस्कशन 2 में GTO सर एक टॉपिक देंगे. यहां पे हमें चॉइस नहीं मिलेगा और फिर हम इस पे 15 से 20 मिनट डिस्कस करेंगे. दिस टाइम में वेरी, ठीक है, कभी कभी ये कम भी मिलता है. तो GD1 में चॉइस है, GD2 में नो चॉइस. पहला चीज नॉर्मली ये है ट्रेंड की जो ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक करंट अफेयर्स या जियोपॉलिटिक्स या IR के रिलेटेड रहता है. नॉर्मली न्यूज, करंट अफेयर्स इनसे रिलेटेड रहता है, और एक टॉपिक जो है वो सोशल रहता है. ठीक है, मैंने आगे सोशल टॉपिक भी लिख रखा है. तो अब एक बात ध्यान देना कि कभी भी है ना, जो सोशल टॉपिक है, सोशल टॉपिक ऐसा होता है कि जैसे देखिए, नाउ डेज यूथ इज गेटिंग एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स. व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? पीयर प्रेशर, पुअर पेरेंटिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस. दिस इज अ सोशल टॉपिक. ठीक है, अब सोशल टॉपिक पे क्या होगा कि सबके पास पॉइंट्स होंगे, और जो टॉपिक जियोपॉलिटिकल टॉपिक होगा या फिर जो ऐसा टॉपिक होगा जो करंट अफेयर्स ड्रिवन है, वहां पे जिसके पास नॉलेज ज्यादा है उसके पास पॉइंट ज्यादा होंगे. नाउ द थिंग इज ही शुड ऑल्सो नो हाउ टू प्रोजेक्ट इट. तो हमें अपने कंटेंट पे, नॉलेज पे काम करना है, क्योंकि सोशल टॉपिक में बहुत भाषा होना चाहिए. तो हमें लीड कहां लेना है, पहला लीड तो लेना है अपने नॉलेज और कंटेंट पे काम करके. इंटरनेट ड्रिवन टॉपिक, सॉरी करंट अफेयर्स ड्रिवन टॉपिक जो है उस पे लीड लेना है. ठीक है, सोशल टॉपिक में तो पार्टिसिपेट करना ही है. अब देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 टॉपिक मिले हैं, दिस इज लीड, दिस इज एंड दिस इज द टॉपिक. ठीक है, अब बेसिक्स हो गया. अब चलते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं
वो ये होता है जनरलाइजिंग द टॉपिक, कि अकॉर्डिंग टू मी ऑल थ्री आर मेजर रीजंस। सो इट मीन्स द गाय हैज नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि नाउ डेज यूथ इज गेटिंग एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स, व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन? तीनों लीड इंपॉर्टेंट है, लीड 1, लीड 2, लीड 3। अरे तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम्हारे हिसाब से कौन सा लीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द मेन रीजन? दिस इज द क्वेश्चन। Now this guy, this champ is telling कि all the three leads are important or all the three reasons are major reasons. It means he has not understand the question. So कभी भी यहां से लेसन नंबर 1, लीड अपना एक चूज करना है हमें। चूज अ लीड एंड नेवर स्विच द लीड। स्विच नहीं करना है हमें कभी लीड को। आपको क्या करना है? सिंपल सरल भाषा में किसी एक लीड को चूज करना है। इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन पुअर पेरेंटिंग। आपने चूज किया, आपने उस पे अपने पॉइंट्स रखे। यू हैव टू गिव पॉइंट टू सिग्निफाई योर लीड। अपने लीड को बताना है कि क्यों ये मेन रीजन है। और थ्रू आउट द जीडी यू हैव टू कीप टेलिंग योर लीड सो दैट इट इज क्लियर दैट यू हैव स्टिक टू अ लीड, इट इज क्लियर दैट आपका लीड ये है, एंड यू हैव टू आर्टिकुलेट पॉइंट्स एंड गिव पॉइंट्स इन द फेवर व्हाई दिस लीड इज द मेन रीजन। बेसिक्स क्लियर? सबसे पहला गलती हम यही करते हैं, हम जनरलाइज कर देते हैं कि ऑल द थ्री लीड्स आर इंपॉर्टेंट। अरे नहीं भैया, ये नहीं करना है। नाउ हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट एक और कॉन्सेप्ट चलता है इन द मार्केट, दैट इज ऑफ ओपन टॉपिक्स एंड क्लोज टॉपिक्स। ओपन टॉपिक्स में वो कहते हैं कि लीड को हम स्विच करना, मतलब स्विच करना चाहिए। क्लोज टॉपिक्स में आप लीड को स्विच नहीं करें, जैसे दिस इज अ क्लोज टॉपिक उनके अकॉर्डिंग। बट आई वुड से लेट्स नॉट डाइव इनटू दिस, ऐसा फॉलो मत करना। ऑल्दो इधर से भी रिकमेंडेशंस आते हैं, आई पर्सनली डू नॉट फॉलो दिस। ठीक है? और आई हैव टॉक टू मल्टीपल एसेसर्स, मल्टीपल जो जीटीओ सर हैं, उन सबका यही मानना है दैट यू हैव टू स्टिक टू अ लीड। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा स्टिक टू अ लीड। ठीक है? तो पहला मिस्टेक जनरलाइजिंग द टॉपिक, ये नहीं करना है। सेकेंड मिस्टेक, मोस्ट कॉमन मिस्टेक, चेंजिंग द लीड, कि हम लीड जो है वो स्विच कर लेते हैं। पहले हम नक्सलिज्म पे बोल रहे थे इज द मेन थ्रेट टू इंडिया, अब थोड़ी देर बाद पॉइंट्स खत्म हो गए तो अब हम टेररिज्म पे बोलने लगे मेन लीड टू इंडिया, मेन थ्रेट टू इंडिया। ये नहीं करना है। यू डोंट हैव टू चेंज द लीड। ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द थर्ड मिस्टेक इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ जीडी। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रीफिंग के टाइम में या फिर जब टॉपिक अनाउंस किया जा रहा है तो हमने ध्यान से नहीं सुना, या फिर टॉपिक हमने समझा नहीं, और हम जो है पूछा कुछ और गया है, क्वेश्चन का डिमांड कुछ और है, लीड कुछ और है, और हम बात कुछ और कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, 1-to-1 आर्गुमेंट में फंस गए, पूरा ग्रुप डिस्कशन का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। अब ये जो बंदा कर रहा है, ही इज नॉट ओनली ट्रबलिंग हिमसेल्फ बट ही इज ट्रबलिंग द एंटायर ग्रुप। क्योंकि अगर ग्रुप बढ़िया होगा तो मैक्सिमम रिकमेंडेशन उस ग्रुप से निकलेगा भाई, ये बात मान के चलो। तो नेवर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द जीडी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक को समझो। उसके अलावा कभी आपको लग रहा है कि कोई चेस्ट नंबर इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, स्टॉप हिम, टेल हिम। ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रूटफुल डिस्कशन अराउंड द टॉपिक, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। ठीक है? तो हमें ये भी नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि नेवर रिपीट योर पॉइंट। बहुत बार हम ये करते हैं कि हमको लगता है कि सर ने हमारा पॉइंट सुना नहीं, and we start repeating our points. Now what will this show? This will show that you have limited knowledge, you ran out of idea, mental stamina कम है, आपके पास knowledge नहीं है। तो ये नहीं करना है, अपने पॉइंट्स को रिपीट कभी नहीं करना है। अच्छा, what happened अगर आपके पास पॉइंट्स ही खत्म हो गए? Now to sustain in a LD, sustain in a GD, sorry, अगर आपके पास पॉइंट्स खत्म हो गए हैं तो एक तरकीब है काउंटर आर्गुमेंट्स। नाउ दिस इज ओनली व्हेन आपके पास पॉइंट है ही नहीं। जब आपके पास एकदम पॉइंट नहीं है तभी इसको यूज करना है, वरना इसको नहीं यूज करना है। ये मैं मना करता हूं हमेशा कि देयर इज, देखो भाई, वो अपने ही लोग हैं। जीटीओ का सबसे पहला टास्क है, वहीं पे तुम 1-to-1 आर्गुमेंट करके और ग्रुप के फ्रूटफुल डिस्कशन के डायरेक्शन को छोड़ के तुम दुश्मनी ले रहे हो सबसे। ये एक सही लीडर की निशानी नहीं है। तो आर्गुमेंट्स में कभी नहीं फंसना होता है। बट अगर आपके पास पॉइंट ही नहीं है तो आप क्या करोगे? देन यू हैव टू काउंटर आर्गुमेंट। तब आपको काउंटर्स देने पड़ेंगे। समझो, सोचो और काउंटर करो। ये तभी यूज करना है जब आपके पास बिल्कुल पॉइंट नहीं है और आपका पार्टिसिपेशन का कोई चांस नहीं है।
बट ये भी बहुत ब्लंटली नहीं करना है। 2-3 बार कंटिन्यूस अपने पार्टिसिपेशन दिखा दिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बट ये नौबत हम आने क्यों दें? अगर हम कार्रवाई करेंगे, अच्छे से कंटेंट इकट्ठा करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास भर के नॉलेज रहेगा। फॉर दैट यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स और विजन आईएएस के मंथली मैगजीन्स जो होते हैं आप उनको पढ़िए, और जो रीसेंट टॉपिक्स जो चलते रहते हैं वो चैनल्स पे डली जाते हैं, आप वो देखते रहिए। इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। जीडी प्रैक्टिस करते रहोगे, वहां से भी नॉलेज एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं जो, तो सबसे पहले जो मैंने बात किया था इम्पैक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले जब जीटीओ सर ने अनाउंस किया है 2 टॉपिक को, तो आपको यहां पे इम्पैक्ट क्रिएट करना है। कैसे? यू हैव टू हेल्प द ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक। लाइक मेक श्योर टू चूज अ टॉपिक। अब 2 टॉपिक आपको मिले हैं, आपको क्या करना है कि यू हैव टू आस्क योर ग्रुप, बेसिकली सर्वे करना है कि ओके जेंटलमैन, सो वी आर गिवन 2 टॉपिक्स एंड आई थिंक वी शुड गो विद द टॉपिक नंबर 2 because it is a contemporary topic. It was a topic in news. So those who want to go with the second topic, please raise your hand. अब यहां पे ध्यान देना है कि आप जो भी टॉपिक के लिए नेतागिरी कर रहे हो, टॉपिक 1 या 2 जिसके लिए भी, आप वो टॉपिक मत चूज करना बिल्कुल कि जो टफ टॉपिक हो। आपको बहुत नॉलेज है तो आपने टफ टॉपिक चूज कर लिया। क्यों? क्योंकि जब आप फिर सर्वे करोगे, जब आप हाथ रेस करने के लिए बोलोगे, लोग हाथ नहीं उठाएंगे। दूसरा, फ्रूटफुल डिस्कशन इज द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो आपको दूसरे के बारे में सोच के टॉपिक चूज करना है। ऐसा टॉपिक चूज करना है दोनों में से जो टॉपिक थोड़ा इजियर हो, जो ग्रुप के हिसाब से कंफर्टेबल हो, जिसपे सब लोग डिस्कशन कर सकें। वो टॉपिक, जैसे ही 2 टॉपिक अनाउंस किया, आपने टक सा एक टॉपिक सोचा, अच्छा टॉपिक 2, इनिशिएटिव लिया तुरंत, पूछा होगा जेंटलमैन वी शुड गो विद द सेकंड टॉपिक, सो दोज बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस, इट इज अ बर्निंग टॉपिक, इट इज अ कंटेम्पररी टॉपिक, सो दोज हु वुड लाइक टू डिस्कस ऑन टॉपिक नंबर 2 प्लीज रेज योर हैंड। लोग हाथ उठाएंगे। बस दिस इज द वे यू हैव टू क्रिएट इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट क्रिएशन था। जीटीओ के नजरों में आप आ गए हो अभी ही, यू हैव क्रिएटेड अ इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपने छोड़ दिया है यहाँ पे। अब सपोज ऐसा होता है कि आपने ऐसा बोला और ग्रुप वालों ने हाथ नहीं उठाया या मेजोरिटी ने हाथ नहीं उठाया, एक्सेप्ट इट, एटलीस्ट यू इनिशिएटेड ना भाई, तुमने ट्राई तो किया। जो 2-3 मिनट जाता वहां पे और लास्ट में जीटीओ सर को कहना पड़ता ओके टॉपिक नंबर 1 वाले हाथ उठाओ, टॉपिक नंबर 2 वाले हाथ उठाओ, उससे बेहतर है एटलीस्ट यू इनिशिएटेड। तो इन दैट केस जब लोग, मेजोरिटी लोगों ने हाथ नहीं उठाया, तो पोलाइटली कहना है ओके जेंटलमैन, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू डिस्कस ऑन टॉपिक नंबर 1, सो वी शुड हैव डिस्कशन ऑन टॉपिक नंबर 1, और बता देना है, पोलाइटली एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो पहला चीज द इम्पैक्ट क्रिएशन, यू हैव टू हेल्प योर ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक। ठीक है, सेकेंड थिंग इज ऑलवेज लिसन टू द ब्रीफिंग वेरी प्रॉपरली। टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक यहीं पे होता है कि हम टॉपिक को ध्यान से नहीं सुनते हैं और पूछा कुछ और गया है और हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ग्रुप को, डिस्कशन को, या तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर पूरा ग्रुप ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऑलवेज लिसन टू द टॉपिक वेरी प्रॉपरली। थर्ड, हमेशा अपने लीड को, द लीड विच यू हैव चोजन, जो भी आपका लीड है, उस लीड को हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट लीड की तरह प्रेजेंट करना है। कैसे? नहीं समझे भैया? जैसे ऊपर क्या था कि व्हाट डू थिंक इज द मेन थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एंड 3 लीड था, नक्सलिज्म, टेररिज्म एंड सेपरेटिस्ट। नाउ सपोज आपके हिसाब से टेररिज्म जो है वो मेन इंटरनल थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी का, तो थ्रू आउट द जीडी आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ करते रहोगे कि जैसे सामने वाले का लीड है नक्सलिज्म, ठीक है, आपको क्या करना है, आप जो पॉइंट्स दोगे, यू विल आर्टिकुलेट योर पॉइंट एंड यू विल टेल ओके जेंटलमैन, आई थिंक यू आर राइट, बट आई थिंक दैट टेररिज्म is the main threat to internal security because recently we have seen and examples, data, fact, ... ठीक है। अगेन फिर से यू हैव टू वेट, अगेन जब आप दोगे तो फिर से आपको वही करना है, अपने लीड को हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट लीड की तरह प्रूव करना है। देखो, नो वन इज राइट और रॉन्ग, नो लीड इज राइट और रॉन्ग, बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मेन थ्रेट। आपको अपने पॉइंट्स को आर्टिकुलेट करके और ऐसे प्रेजेंट करना है कि दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल्दो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे सिग्निफिकेंट है।
फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक इनिशिएटिव। जब इंपैक्ट क्रिएशन तो हो गया, अब जैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा, यू हैव टू एंटर। एंटर करने पे फिश मार्केट बनेगा भैया, पैरेलल स्पीकिंग होगा, क्या करेंगे? एंटर एट दैट टाइम, विड्रॉ कर लो। फिश मार्केट का हिस्सा नहीं बनना है, एंटर करना है, विड्रॉ करना है, बट उस समय एंटर करना है अपने को, ठीक है? वो फिश मार्केट एकदम जब स्टार्टिंग में फिश मार्केट है तो सबके लिए फिश मार्केट है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए फिश मार्केट नहीं है, घबराना नहीं है उस समय पे, वो सबके लिए फिश मार्केट है। वो जैसे ही थोड़ा सा तुम्हें मौका मिलता है, यू हैव टू बी वेरी असर्टिव, बस यू हैव टू एंटर, अपने पॉइंट्स को लेके अंदर घुस जाओ। ऑलवेज remember this thing in the entire group discussion, not only in this GD of GP, GD of PBDD. Be in the first 3-4 speakers. Initiative is very important. Work on content, knowledge. तभी तुम पॉइंट्स को सोच पाओगे तुरंत किसी भी टॉपिक पे, तभी तुम कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कर पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें हमेशा फर्स्ट 3 स्पीकर्स में रहना है। मार्क दिस पॉइंट, फर्स्ट 3 स्पीकर्स में आप होने चाहिए। ट्राई टू बी। 5वां पॉइंट कि अगर फिश मार्केट बनता है तो क्या करें। देखो, पहला चीज तो फिश मार्केट बनेगा ही बनेगा, रिपीटर्स के केस में बहुत चांसेस रहते हैं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सबसे पहले एक्सेप्ट इट एंड नेवर कंट्रीब्यूट टू द फिश मार्केट, क्योंकि अगर फिश मार्केट है तो किसी का भी पॉइंट सुनाई नहीं दे रहा है। यहां पे हम 2 काम कर सकते हैं। एक काम, टू एक्ट एज अ मॉडरेटर। आप जो है यहां पे नेतागिरी कर सकते हो, मॉडरेटर बन सकते हो। मॉडरेटर क्या बन सकते हैं कि ओके जेंटलमैन, वी आर नॉट एबल टू हियर ईच अदर, सो लेट्स स्पीक वन बाय वन। बोला जा सकता है इस चीज को। समटाइम्स जीटीओ सर मे टेल यू कि नहीं नहीं, देयर इज नो कंपल्सन ऑफ स्पीकिंग वन बाय वन, बट आपने ब्रीफिंग में सुना था। नाउ हियर ही वांट्स टू फाइट, ही वांट्स टू सी कि फाइट करने पे मतलब जब ऐसे फिश मार्केट में आप कैसे रिएक्ट करते हो। वो कभी भी ऐसे बहुत खुश नहीं होंगे जब ग्रुप बहुत कोऑपरेटिव हो, ठीक है? मजा नहीं आएगा ना फिर। बट हमें समझदारी से एक्ट करना है। यहां पे आपका वॉइस बहुत मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है टू एक्ट एज अ मॉडरेटर, एंड यू हैव टू डायरेक्ट अ ग्रुप इन अ फ्रूटफुल डिस्कशन की तरफ। तो एक तो ये है कि मॉडरेटर की तरह आप एक्ट करो और ग्रुप को थोड़ा सा कंट्रोल करो। हाँ, अब ये नहीं कि तुमने एक्ट एज अ मॉडरेटर करा कि वी विल स्पीक वन बाय वन और तुम ही स्टार्ट कर दिया स्पीक करना। नहीं नहीं, लीडर ऑलवेज गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर। तुमने शांत कर दिया, किसी और को अपॉर्चुनिटी दो। जैसे ही उसकी वॉइस नीचे जा रही है, मतलब ही इज अबाउट टू कंप्लीट हिज पॉइंट, यू हैव टू एंटर। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत भयंकर ग्रुप है, कुछ नहीं सुन रहा है, पार्टिसिपेट तो करना ही है। ऑल्दो बहुत बार ऐसे भयंकर ग्रुप में जहां पे कुछ नहीं सुन रहा है, एक आध पॉइंट्स भी अगर आप दे देते हो, फॉर जीडी इट इज सफिशिएंट बिकॉज यू आर नॉट एटलीस्ट पार्टिसिपेटिंग इन दैट हसल। बट इसके लिए भी मैं एक टेक्निक बताता हूं, दैट टेक्निक इज ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक जेंटलमैन। इसमें क्या करना है आपको, वेट फॉर द पीक टू गो डाउन। फिश मार्केट भी है तो उसका पीक एकदम से रहेगा और एकदम से वो नीचे जाएगा। जैसे ही पीक नीचे जा रहा है, यू हैव टू एंटर, गिव योर पॉइंट, बोल्ड वॉइस के साथ आपको बोलना है, रुकना नहीं है। फिश मार्केट चल रहा है, आपको अपना पॉइंट कंप्लीट करना है। द वॉइस शुड बी क्लियर एंड बोल्ड सो दैट इट इज रीचिंग टू द ईयर्स ऑफ एसेसर। देन यू हैव टू विड्रॉ। पॉइंट कंप्लीट कर लिया, विड्रॉ कर लीजिए। अब फिर से वेट फॉर 1 मिनट। बहुत जब फिश मार्केट चल रही है तब कोई शांति नहीं हो रहा है, अगेन एंटर। फिश मार्केट चल रहा है, अब जब कोई शांति नहीं हो रहा, अगेन एंटर इनसाइड। फिर आपको अपने पॉइंट्स देने हैं। पॉइंट कितना लंबा होना चाहिए? 20 से 30 सेकेंड्स या 15 सेकेंड से 20 सेकेंड, ज्यादा लंबा नहीं, फिर काट देगा सामने वाला। एंड अगेन विड्रॉ, ठीक है? ये तब है जब फिश मार्केट बहुत ही ज्यादा भयंकर है। बाकी केसेस में फिश मार्केट में इफ यू विल एक्ट एज अ मॉडरेटर या फिर पूरे फिश मार्केट के दौरान आपको बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं मोस्टली। 6th पॉइंट, नेवर कट एनीवन एब्रप्टली। कभी भी है ना, आप किसी को एब्रप्टली कट मत करना। मतलब देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन, एवरेज फिश मार्केट है, लोग डिस्कशन चल रहा है, यू आर एवरीवन इज ऑडिबल,
इन दैट केस इफ समवन इज स्पीकिंग, उसको एब्रप्टली कट नहीं करना है कि मतलब उसने स्टार्ट किया और आपने बीच में ही काट दिया, नहीं, ये नहीं करना है। ग्रुप मैनरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ग्रुप डिस्कशन में। अलाउ हिम टू स्पीक। सेवेंथ, जो हम बहुत गलती करते हैं, दैट इज कि हम 1-to-1 आर्गुमेंट में फंस जाते हैं। हम काउंटर करने लगते हैं, हमें किसी ने काउंटर किया, दिल पे लग गया, हम उसको काउंटर करने लगे। अरे दिस इज नॉट अ डिबेट, ब्रीफिंग भाई। आपको अपने लीड को सिग्निफिकेंट प्रूफ करना है। आपका जो लीड आपने चूज किया, वाई दैट लीड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल द 3 लीड्स, यू हैव टू गिव पॉइंट ऑन दैट लीड। किसी ने आपको काटा, जस्ट कीप अ जेंटल स्माइल, ठीक है, एंड टेल यू आर राइट जेंटलमैन, बट आई थिंक, और इसमें एक भारी भरकम सा फैक्ट ऐड करो। समझे? ये नहीं कि आई डिसएग्री विथ यू, ये नहीं कि आई पार्शियली एग्री विथ यू, ये सब नहीं करते हैं। ये सब मतलब हमारे छात्रगण ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 8, अगर आपको कोई बिटवीन में काट रहा है, इफ समवन इज कटिंग यू इन बिटवीन, आस्क हिम। देखो, ग्रुप डिस्कशन में एवरीवन हैज राइट टू स्पीक। इफ यू आर स्पीकिंग, समवन इज कटिंग यू इन बिटवीन, आस्क हिम पोलाइटली, जेंटलमैन लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट, और आप अपने पॉइंट को कंप्लीट करिए। आस्क फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इवन इफ देयर इज अ भसड़ एंड नो वन इज अलाउइंग टू स्पीक, आस्क फॉर अपॉर्चुनिटी, जेंटलमैन अलाउ मी टू स्पीक। पॉइंट आउट चेस्ट नंबर, कोई अगर बहुत हसल क्रिएट कर रहा है, चेस्ट नंबर 5, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, ठीक है। नंबर 8, डो नॉट गेट इन 1-to-1 आर्गुमेंट। 1-to-1 आर्गुमेंट में हमें नहीं फंसना है। आपको जस्टिफाई नहीं करना है जो आपको काउंटर कर रहे हैं, यू हैव टू जस्ट स्टिक टू योर लीड, लेट देम काउंटर, ठीक है। हाँ, अब बोलोगे भैया आपने तो काउंटर आर्गुमेंट वाला वो चीज बताया ऊपर में, वो मैंने बताया जब आपके पास पॉइंट्स ही नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप पार्टिसिपेट कर पाओ, तब आपको उस केस में करना है। बट उस केस में भी कैसा काउंटर, वो भी एक तरीका है, फैक्ट्स, लॉजिक्स और डेटा के साथ। अगर वो नहीं है तो भी ऐसा काउंटर कि ये नहीं कि वी हैव टू हर्ट हिम, वी हैव टू, मतलब दैट शुड बी डिप्लोमेटिक काउंटर, ताकि आपका पार्टिसिपेशन दिखता रहे ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। अगला पॉइंट, डू नॉट से आई एग्री और डिसएग्री। बहुत लोग कहते हैं जेंटलमैन डू नॉट से आई डिसएग्री और आई पार्शियली डिसएग्री। बहुत लोग कहते हैं यार तीनों लीड इंपॉर्टेंट है, तीनों लीड राइट है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, हाउ कैन यू डिसएग्री? देयर इज नॉट अ डिबेट ना। हमें बस ये बताना है कि नक्सलिज्म क्यों मेन थ्रेट है या फिर टेररिज्म क्यों मेन थ्रेट है। क्या सिर्फ नक्सलिज्म ही मेन थ्रेट है? नहीं। क्या टेररिज्म ही मेन थ्रेट है? नहीं। बट हमने चूज करा है टेररिज्म, तो वी विल ट्राई टू प्रूव थ्रू आउट द जीडी कि टेररिज्म इज द मेन थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी राइट नाउ। भर के एग्जांपल्स, भर के डेटा, भर के रिपोर्ट्स। सेकेंड, 11, देखो कभी भी अगर आपने एक बार अपना पॉइंट स्टार्ट कर दिया है, वंस यू हैव स्टार्टेड योर पॉइंट, तो अपने पॉइंट को कंप्लीट करके ही रुको, कंप्लीट करो देन रुको। बट अगर दो लोग साथ में स्टार्ट करते हैं, मतलब मैंने भी स्टार्ट किया, किसी और ने भी स्टार्ट किया, देन यू शुड विड्रॉ, तुम विड्रॉ कर लो। जैसे ही हिज वॉइस 15 से 20 सेकंड होते हैं, आपको घुस जाना है अंदर। यू डोंट हैव टू वेट फॉर कंप्लीटली स्टॉपिंग हिम। आप कंप्लीटली रुकने के लिए वेट करोगे, कोई और घुस जाएगा। तो दिस इज द टेक्निक। और ये कैसे बिल्ड होगा? ये बिल्ड होगा प्रैक्टिस से। ये स्ट्रेटेजी जो है सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, बिलीव मी गाइस, यू विल एक्सेल इन एनी ग्रुप डिस्कशन, कैसा भी ग्रुप हो। सेकेंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर फेशियल एक्सप्रेशन।
फेशियल एक्सप्रेशन। आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना, थ्रू आउट द जीडी हमेशा स्माइल करते रहो, कोई प्रेशर नहीं दिखना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपको काउंटर कर दिया तो आपको प्रेशर दिख रहा है, वो एग्रेशन दिख रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे पर्सनल इंटरव्यू में, हमारे ग्रुप डिस्कशन में, थ्रू आउट दिस एस बी आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें प्रेशर नहीं फील करना है। एक मुस्कान के साथ अगर हम किसी को काउंटर भी कर रहे हैं, तब भी एकदम प्यार के साथ, मुस्कान के साथ, मैंने बोला ना ऐसे, ओके जेंटलमैन यू आर राइट बट आई थिंक सो एंड सो इज द रीजन दैट दिस इज द मेन थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट is don't give your point back to back। ये नहीं कि आपको बहुत नॉलेज है तो आप बैक टू बैक पॉइंट दे रहे हैं, बैक टू बैक पॉइंट नहीं देना है। आपको वेट करना है। एक बार आपने बोला, व्हाट शुड बी योर लेंथ, योर लेंथ शुड बी 15 से 25 सेकेंड का पॉइंट, या मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। ऑल्दो 30 सेकेंड्स बहुत लंबा हो जाता है, 20-22 सेकेंड का पॉइंट बहुत सही पॉइंट होता है। बहुत छोटा होगा तो इट विल बी नेम ड्रॉपिंग। नेम ड्रॉपिंग नहीं करना है। इट विल शो दैट यू हैव पार्शियल नॉलेज, यू आर पार्शियली अवेयर्ड, योर मेंटल स्टेमिना इज लेस। बहुत लंबा होगा तो लगेगा यार तू डिस्कशन था ये, यू आर ओनली ट्राइंग टू स्पीक, या फिर यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट योर पॉइंट्स इन अ क्रिस्प मैनर। तो क्रिस्प पॉइंट्स 20-22-23 सेकेंड का रहे, बढ़िया। एक बार बोल लिए, 2-3 कैंडिडेट्स को बोल लेने दो, उसके बाद फिर एंटर करो। यही मंत्र है पूरे उसके लिए। कितने पॉइंट्स हमें बोलने चाहिए? ट्राई टू स्पीक 5 to 8 पॉइंट्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत बार आप इतना भी नहीं बोल पाओगे, बहुत फिश मार्केट रहती है। बहुत बार आप बहुत अच्छा बोल पाओगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑर्गेनाइज फर्स्ट। जैसे जब 2-3 कैंडिडेट को आप मौका दोगे ना बोलने का, उस बीच में आप ऑर्गेनाइज कर लोगे कि हमें नेक्स्ट पॉइंट बोलना क्या है। अब उस दौरान एक और सवाल आया कि भैया ऐसा हुआ कि हम जो बोलने वाले थे वो किसी और ने बोल दिया, तो उस पॉइंट को नहीं रिपीट करना है। अगर आपके पास और डेटा और फैक्ट है तो आप और ऐड ऑन कर सकते हो, वरना यू हैव टू ड्रॉप दैट पॉइंट बिकॉज समवन एल्स हैज रिपीटेड। नेवर रिपीट द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रेगुलर सेशंस कंडक्ट करो, जीडी सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, और उसमें ये सारे टेक्निक को इंप्लीमेंट करके देखो। बिलीव मी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा होता है कि आप जीडी के दौरान स्टक हो जाते हो, इंग्लिश में आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, आप स्विच कर जाओ, आप हिंदी में स्विच कर जाओ। हिंदी में स्विच करने के बाद हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलने के बाद स्विच बैक टू इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। योर ओपिनियन, योर थॉट प्रोसेस मैटर्स। rather than speaking anything wrong या not ending up speaking anything, switch to Hindi, then again switch to English। इम्पैक्ट क्रिएट करना है जीडी के अंदर, तो नेक्स्ट थिंग इज कोटेशंस, कोट संस्कृत के, जैसी करनी वैसी भरनी, समथिंग रिलेटेड टू पीयर प्रेशर आ रहा है, योर लीड इज सपोज पीयर प्रेशर, सोशल टॉपिक था ना ऊपर, यू कैन स्टार्ट विथ जेंटलमैन इट इज वेरी वेल सेड दैट जैसी करनी वैसी भरनी। So I believe that peer pressure is the main reason behind youth getting addicted, and you have to give examples recently in Delhi। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी एक देयर वाज an accident video in which a youth was drink with his friend। सोशल टॉपिक में हम एग्जाम्पल्स ऐसे दे सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टॉपिक हो, नॉलेज बेस्ड टॉपिक हो, तो वहां पे हमें डेटा ज्यादा कोट करना है, ठीक है। तो कोटेशंस संस्कृत के, हिंदी के आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज हैंड मूवमेंट, हैंड जेस्चर। तो हैंड जेस्चर हम यूज कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं, अपने प्राइवेट स्पेस में ही आपको यूज करना है। ये नहीं कि आप किसी को हिट कर रहे हो, नहीं, दूसरे के प्राइवेट स्पेस को इन्वेड नहीं करना है। तो यू कैन यूज हैंड जेस्चर बट रिस्ट्रिक्टेड।
इट इज़ बेटर अगर आप अपने लैब पे रख के और फिर पार्टिसिपेट करते हो, तो इट इज़ मच बेटर। 18th इज दैट एंट्री पॉइंट, एंट्री कैसे करना है जीडी के अंदर। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई स्पीकर अगर बोल रहा है, जब उसका वॉइस लो होने लगेगा ना, उसको रुकने का वेट नहीं करना। उसको रुकने का वेट करोगे तुम कभी एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि और भी लोग वेट कर रहे हैं। एज सुन एज ही इज एक्सप्लेन द पॉइंट, अगर वो बहुत लंबे पॉइंट देना है तब तो यू विल हैव टू कट हिम एंड के थोड़ा पहले। अगर बहुत लंबे पॉइंट दे रहा है, इफ इज गिविंग लेक्चरेट, तो वहां पे मैंने जो चीज बोला था, किसी को एब्रप्टली नहीं कट करना है, हाँ, बट यू कैन कट हिम। अगर कोई लेक्चरेट आके दे रहा है तो वहां पे तो ही विल लाइक डिस्कशन को अदर वे ही लेके चल जा रहा है। बट वैसे यू हैव टू, एंट्री पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे एंटर करना है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसका वॉइस जब थोड़ा सा लो होगा, व्हेन यू आर रियलाइजिंग दैट ही इज अबाउट टू कंप्लीट हिज पॉइंट, यू हैव टू एंटर। कंप्लीट करने के पहले ही एंटर कर जाना है। यू विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, कोई और घुस जाएगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल थिंग्स। इसके अलावा कुछ कुछ और चीजें हैं जो हम बात करते रहेंगे। होपफुली यू माइट हैव लाइक्ड इट। और मजा आता अगर ये इंटरैक्टिव होता, गूगल मीट पे होता। फॉर दैट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहां पे सेशंस होते रहते हैं। तो डाउट्स आते हैं, इन टॉपिक को एक्सप्लेन करने में और मजा आता है, ठीक है। सो जय हिंद एवरीवन। एंड हाँ, एक और चीज, दिस इज माई कोर्स, ये मेरा कोर्स है। सो दिस इज वेरी लाइक, अभी स्टार्ट होने वाला है ये कोर्स 2-3 दिनों में। सो जो आर इंटरेस्टेड वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।